आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ पितृपक्ष चल रहा है। लोग अपने अपने पूर्वजों के, माता पिता के, परिवार में गए हुए दुर्घटना से जो भी लोग चल बसे उन सबकी इन दिनों में या तो तर्पण कर रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं या कोई ना कोई छोटा मोटा उनके लिए प्रसाद पूजा करके प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी को पता नहीं है कि इन 16 दिनों में अगर 16 दिन तक 21 तारीख से 6 तारीख तक जो ये पितृपक्ष आया है, ये 16 दिनों तक अगर आप रोज पितृ पूजन कर रहे हो तो 16 दिन कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो, किसी विशेष एक दिन कर रहे हो तो उनकी तिथि आपको पता हो, उस तिथि में कर रहे हो तो कर सकते हो। भाई जो लोग गए वो इस तिथि में गए, क्योंकि एकम से अमावस तक तिथि है, तो इन बीच में जो जितने दिन है उसी में गए तो उन दिनों में आप कर रहे हो तो कर सकते हो। बाकी आप उनको प्रसन्न करने कोई एक दिन करना चाहते हो तो इस दिन में नहीं करना चाहिए, ऐसा एक दिन है। उस दिन अगर भूल चूक के कर लिए तो जिंदगी भर पाई हुई देव कृपा और पितृ कृपा दोनों हाथ से चले जाती है। वो दिन कौन सा है? अमावस्या तो करना ही है, अमावस्या का तो करना ही। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 16 दिन कर रहे हो तो 16 दिन, अभी 16 दिन है, 21 से 6 तारीख तक 16 दिन कर सकते हो। इस वीडियो को बराबर देखना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या करना, कैसे करना चाहिए, ये समझो। ये महालय पितृपक्ष कहते हैं। महालय यानी जो आज तक आपने पितरों को कोई भी पूजा की वो पूजा यमराज ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करते हैं? जो भी आधे दिनों में करते हो भाई पितरों का। कई घरों में रोज पितरों का दीपक होता है, रोज धूप होता है, तो वो सीधा पितरों को नहीं पहुंचता जिनको आपने किया, उसके लिए एक अथॉरिटी होती है, यमराज के पास पहुंचता है, वहां से उनको वो ट्रांसफर होता है। लेकिन जैसे आप रोज फोन में बात करते हो किसी विदेश में रहने वालों से, वो 15 दिन छुट्टी लेके कभी कनाडा से, जैसे ये माता जी आ गई कनाडा से, ये बच्चे आ गए कनाडा से, ऐसे 15 दिन के लिए कोई विदेश से यहाँ आ जाए तो कैसा हो। वैसे जैसे नवरात्रि में 9 दिन देवियां पूरे हर घर में आके निवास करती है, जैसे ऐसा ही शिवरात्रि में जैसे शिव जी एक दिन पूरे हर घर में आशीर्वाद देने आते हैं, जैसे वैकुंठ एकादशी में विष्णु आते हैं, ऐसे बोला जाता है ना, वैसे पितृपक्ष के 15 दिन यमराज सभी पितृलोक के जितने पितृ आत्माएं हैं सबको कहते हैं कि अब ये 15 दिन आप हर घर में जाके अपने परिवार वालों को मिलके उनको ध्यान देके उनको आशीर्वाद देके आ सकते हो। तो पूरे 350 दिन जो पितरों की पूजा होती है वो यम के द्वारा उनको ऊपर पहुंचती है, और ये 15 दिन में जो आप आराधना पूजा करते हो डायरेक्ट अपने घर में पितृ उसको आके ग्रहण करते हैं। इतना बड़ा दोनों में फर्क है, पितृपक्ष के दिनों में और बाकी अन्य 350 दिनों में ये फर्क है कि बाकी दिन यमराज से डायरेक्ट होता है माल, और इन दिनों में आपके सभी पूर्वज या आपके घर में आए हुए हैं। हर घर में उनके 21 पीढ़ी, 51 पीढ़ी, 71 पीढ़ी, 108 पीढ़ी के पूर्वज हाजिर रहते हैं। तो इन दिनों में एक दिन ऐसा है जिस दिन में किसी व्यक्ति को पितृ पूजा विशेष जो रोज करता है तो कर सकते हैं, 365 दिन करते हैं तो कर सकते हैं, या 16 दिन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ अमावस्या को एक दिन करते हैं, जो अंतिम अमावस्या का दिन है उस दिन करते हैं। और पितृ शास्त्र में लिखा है कि अमावस्या के दिन एक दिन जो अंतिम दिन पूजा करता है वो उनको भेजने के भाव से कर रहा है, ऐसे सोच के पितृ नाराज ही होते हैं, कभी खुश नहीं होते। मात्र अमावस के दिन एक दिन जो पूजा करता है वो सोचते हैं कि अब दिन खत्म हो रहा तुम जाओ, ऐसे बोलता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस पितृ पक्ष में कम से कम 2 दिन निश्चित रूप से पूजा करनी चाहिए। एक अमावस के दिन करो तो अच्छा है, लेकिन एक दिन और करनी चाहिए, कम से कम कोई भी दिन। वो उनका तिथि से आपको समझो, आपके माता किस स्थिति में गई, पिता किस स्थिति में गई, या कोई दुर्मरण हुआ तो वो किस स्थिति में हुई, उन दिन कर लो तो बहुत अच्छा है। उस दिन एक कर ले और अमावस को एक कर ले। जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है जिसको हम संक्रांति कहते हैं, जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे ना वो संक्रांति कहा जाता है। जब संक्रांति कब शुरू होती है? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे।
तो सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करे उन्हीं दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। सूर्य कब कन्या राशि में प्रवेश करे? क्योंकि सूर्य जब कन्या में जाते हैं तो बुध का आधिपत्य में जाते हैं। कहां जाते हैं? इसलिए ध्यान रखना कि आप जब भी पितरों की कोई पूजा कर रहे हो उस दिन का नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपके नक्षत्र, आपका क्या नक्षत्र है किसी को पता हो तो? स्वाति नक्षत्र। तो इन 16 दिनों में अगर स्वाति नक्षत्र आ रहा है तो उस दिन आप पितृ पूजन विशेष, अगर 16 दिन कंटिन्यू कर रहे हो तो कर सकते हो। एकम से लेके प्रथम दिन से लेके अमावास तक कंटिन्यू रोज कर रहे हो तो उसमें फिर कुछ नहीं हटता, आप 100% कर सकते हो। और आप तिथि के दिन उनका कर रहे हो, भाई उनका तिथि है, उस दिन स्वाति नक्षत्र आ गया और आपका जन्म नक्षत्र है, फिर भी कर सकते हो क्योंकि उस दिन उनका तिथि है। आप सोचते हो कि मुझे एक दिन करना है, कभी अच्छा दिन चाहिए, तो 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी चीजों का? बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। 5 जो समझ नहीं पड़े, क्योंकि इसके बारे में मैंने कम से कम YouTube में 1000 वीडियो चेक कराए बच्चों से, एक वीडियो में भी ये बात नहीं है। इसलिए कहना बहुत जरूरी है कि आपका जन्म नक्षत्र हो। कब? बोलो जोर से। आपका जन्म नक्षत्र हो, आपके बड़ा बेटे का जन्म नक्षत्र हो। कब? आपका जन्म नक्षत्र हो, आपका बड़ा बेटे का जन्म नक्षत्र हो, या रोहिणी नक्षत्र हो। कौन सा? मगा नक्षत्र हो। क्या नक्षत्र है? मगा नक्षत्र हो, या शुक्रवार। ये 5, रोहिणी नक्षत्र हो, महा नक्षत्र हो, बेटे का जन्म नक्षत्र हो, बड़ा बेटे का, छोटे बेटे का चलता है, बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका जन्म नक्षत्र हो, या आपका खुद का जन्म नक्षत्र हो, या शुक्रवार हो। ये 5 दिनों में अगर आप एक दिन पूजा करना चाहते हैं तो ये 5 दिन में कोई दिन होना नहीं चाहिए। अगर भूल चूक के इन दिनों में दान दिया या प्रसाद चढ़ाया या तर्पण किया या श्राद्ध किया, उसके बाद उसकी जिंदगी में कभी वो उठ नहीं पाएगा। और कई लोग अनजाने में हर दिन कहीं ना कोई दिन देखते हैं, पंडित बोलते हैं भाई अमावस में बिजी है, हम नहीं आ सकते, इस दिन बिजी है। अच्छा, आप कब फ्री हो पंडित जी? इस दिन फ्री हो, चल आप कर दो पंडित जी हमारा, क्योंकि बाद में पंडित जी नहीं मिलेंगे। पंडित जी के अवेलेबिलिटी मत देखो, शास्त्रों के विधान को पहले देखो। आप जब शास्त्र का विधान व्यवस्थित देखोगे तो आपका श्राद्ध फलीभूत होगा। क्या होगा? तो कौन से 5 दिन नहीं करना चाहिए? शुक्रवार नहीं होना, रोहिणी नक्षत्र नहीं होना, मगा नक्षत्र नहीं होना। तो आप कब महाराज ये सब कब आ रहे हैं? मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि आप भाई हमको नक्षत्र समझ नहीं आ रहा, फिर कहाँ ढूंढे करें। तो 27 तारीख को रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। कौन से तारीख को? ये 27 को रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, 27 को नहीं करना। पहला ये खत्म हो गया। 1 तारीख को शुक्रवार आ रहा है। क्या आ रहा है? तो शुक्रवार को नहीं करना है। 3 तारीख को महा नक्षत्र आ रहा है। 27 को रोहिणी नक्षत्र, 27 सितंबर, 1 अक्टूबर को शुक्रवार आ रहा है। आ रहा है ना माता जी? देख लिया। 3 तारीख को मगा नक्षत्र आ रहा है। कौन सा नक्षत्र? 3 तारीख को रविवार। तो उस तीनों दिन नहीं करना। और आपका जन्म नक्षत्र आप देख लो कब आ रहा है, आपके बेटे का जन्म नक्षत्र कब आ रहा है वो आप देख लो, क्योंकि वीडियो देखने वाले लाखों होंगे, अपने अपने नक्षत्र का खुद टटोर लेंगे भाई कौन से तारीख में यार है। 5 दिन में नहीं करना। आपका देखना है, आपका देखो, पिता का सब जेंट्स का। और ये श्राद्ध तर्पण पुरुषों को ही करना। अभी कोई पिता मानता नहीं था कि ये सब होता है मैं करूं। कई ऐसे पिता उनके बेटे को लगे कि मैं करूंगा, भाई मेरे को करना, दुनिया करती है मैं भी करूं, तो बेटे को करना नहीं चाहिए। अगर बाप नहीं मानता था, इसमें विश्वास नहीं रखता था कि दादा चले गए मैं करूं, ऐसे पोता सोचता है, तो उस पोते को ये कोई क्रिया करनी नहीं चाहिए। पिता करते हों तो ही बेटे को करना चाहिए। स्त्रियों को अगर अपने माता पिता नहीं है और घर में भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है, भाई कौन करेगा, तो उनको ये तर्पण श्राद्ध नहीं, वो पूजा है। कौवे को देखो, आप कौवे को एक हरा केले का पत्ता ऊपर छत पर लगा दें और एक हरा केले का पत्ता रख दें, गरम गरम अच्छा गीला हुआ चावल, अच्छा चावल, उसमें नमक नहीं डालना, उस चावल में थोड़ा दही रख दें और घी डाल दें, दही और घी,
और ये चावल रख दें। शास्त्रों में बताया कि अगर ये कोई करते हैं तो ये सर्वोत्तम लाभ पाते हैं। चावल पर दही और घी डाल के रख देना, थोड़ा सा अगर आपकी इच्छा हो तो काला तिल आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा, वो मत है, आपकी इच्छा है, लेकिन दही और घी डाल के थोड़ा चावल रख दें तो कौवे का दान हुआ, पितरों का आहार हुआ, दोनों काम एक साथ होता है। और इसमें थोड़ा सा काला तिल बुरका सकते हो आप, इतना काम आप कर सकते हो। अब खास बात कि फिर कब करना किसी को मालूम नहीं है कि एक दिन, इस बारे में प्रचलन कम है, इसके बारे में कोई नहीं बोलते, इसलिए मैं ये बना रहा हूं, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी कि इन दिनों में कब करना चाहिए। आज क्या तारीख है? तो ये 15 दिनों में सर्वोत्तम दिन है भरणी नक्षत्र आने वाला 25 तारीख। कब है? 25 तारीख। 20 साल बाद ऐसा संयोग आया है, 20 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि भरणी नक्षत्र और शनिवार साथ आया। ऐसा क्या इसमें संयोग है महाराज? क्योंकि भरणी नक्षत्र यमराज का मूल नक्षत्र होने से, आपने किसी ने पूछा क्या हम हमारे पितरों का नक्षत्र देखना क्या, ऐसा पूछा ना, आपको तिथि देखना है। क्या देखना है? और जब ब्राह्मण जी संकल्प करेंगे तब वो संकल्प के समय उनका नक्षत्र, राशि, गोत्र आप बोल सकते हैं, लेकिन जब वो इस संसार का शरीर छोड़ के पितृलोक में चले गए, अब वो पूरे पितरों का नक्षत्र भरणी नक्षत्र हो गया। क्या हो गया है? हाँ, ये समझना जरूरी है। इसके बारे में एक भी वीडियो नहीं है कि भाई पितृ, यमराज का नक्षत्र वही है। यमराज का नक्षत्र क्या है? इसलिए जो 12 महीने में भरणी नक्षत्र आता है उसको भरणी नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन पितृपक्ष में जो भरणी नक्षत्र आता है इसको महाभरणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और यम के अधिदेवता शनि होने से इस बार शनिवार को ये भरणी नक्षत्र आना 20 वर्षों के बाद आया है। 20 वर्षों के बाद शनिवार और भरणी नक्षत्र साथ में आया है। चतुर्थी भी है, 4 का आंकड़ा, 8 को 7 जोड़ के शनि का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े और ये तिथि विशेष रूप से इस बार शनिवार को भरणी नक्षत्र आया है। अगर वो भरणी आपका जन्म नक्षत्र नहीं हो, आपके परिवार में नहीं नड़ता हो, तो 25 तारीख को करें तो बहुत बढ़िया। आप इतना वीडियो तो अभी 23 को बोल रहे महाराज, अभी हम लोग तो 26 को ये वीडियो देखे, 27 को देखे, 28 को देखे, हम क्या करें? तो 30 तारीख को, 1 तारीख बहुत अच्छा है। क्या है? 1 तारीख को कोई भी विधि करेगा तो जोरदार गहने कपड़े सब घर में भरपूर भरने का योग है, लेकिन उस दिन महानक्षत्र आ गया। क्या आ गया? तो मगा नक्षत्र आने से वो योग त्याज्य हो गया, अब वो नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ना भाई, करना नहीं है। कौन से तारीख को? मगा नक्षत्र को। हाँ, वो नवमी आ गई, मगा नक्षत्र नहीं आया। 1 तारीख को शुक्रवार आया। हाँ, 1 तारीख को मगा नक्षत्र आ गया, शुक्रवार आ गया, तो शुक्रवार को नहीं करना। 3 तारीख को महानक्षत्र आया, उस दिन महानक्षत्र में द्वादशी है। क्या है? बहुत अच्छा। द्वादशी के दिन, अगले साल कभी द्वादशी में महानक्षत्र नहीं हो, महानक्षत्र आप करो, देखो द्वादशी के दिन अगर आप करते हो तो तुरंत घर में गहने, वस्त्र, माल मसाला बढ़ने लगता है। द्वादशी की महिमा पितृपक्ष में बताई शास्त्रों में, लेकिन इस बार महानक्षत्र आ गया, नहीं करना चाहिए। तो कब करें महाराज? तो 30 तारीख नवमी के दिन। क्या? पुनर्वसु नक्षत्र युक्त नवमी, गुरुवार। क्या बात? गुरुवार। ये दिन में कोई भी करें, निश्चित पितरों का लाभ प्राप्त करेंगे। जिसको उसमें विश्वास है कि श्राद्ध करना, तर्पण करना, वो करें। लेकिन आप ध्यान रखें एक बात, आप जो फर्ज निभाए नहीं हो उसका कर्ज आपके ऊपर जिंदगी पर रहेगा ही। जो जो फर्ज आपको निभाना था वो कोई ना कोई प्रकार से हर व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं च्युत रहता ही है। भाई, माँ बाप को जैसे संभालना था संभाला नहीं, उन माँ बापों ने अपने माँ बाप को जो संभालना था उस प्रकार संभाला नहीं, ऐसे कई पीढ़ियों से ये चलता आता है। और जब भी आप फर्ज पूरा नहीं करते हो, कोई ना कोई कर्ज रहता है, वो कर्ज पितृदोष बनता है। क्या बनता है? और बहुत माँ बापों को अपमानित किया, दुख दिया, तो पितृश्राप बनता है। दोनों अलग अलग है। पितृश्राप हमारे ऊपर लगा हुआ श्राप, पितृदोष हमारे ऊपर फर्ज नहीं निभाने से लगा हुआ दोष। तो ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों की निवृत्ति पूर्वजों के नाम से किया गया दान। देखो, इन दिनों में आप कुछ विश्वास करो ना करो, लेकिन ये बड़े बूढ़ों को, उम्र वालों को
छतरी देना, अभी बरसात के दिन है तो छतरी देना, चप्पल देना, उनको खाना देना, ये आप कर सकते हो। इसमें आपको दूसरी चीज का विश्वास है या नहीं, आप लड्डू बांटो, उनको कोई अच्छी चीज बांटो, फल बांटो, चप्पल बांटो, छतरी बांटो, ये करके भी भाई मैं कुछ मेरे पूर्वजों के नाम से कर रहा हूं। क्योंकि आज तक जितने भी दानशाला बनी, गौशाला बनी, किसी माँ बाप के नाम से बनी, किसी दादा दादी के नाम से बनी, उन पर उन पूर्वजों का स्वर्गीय मानक चंद जी, सुशीला देवी बहन ऐसे लगा रहता है। तो उन पूर्वजों के नाम से जो चीजें बनी आज की पीढ़ी को तारने वाली बन गई, वो जितने भी फर्ज बाकी थे वो एक धर्मशाला में पूरी हो गई। और यही चीज आप प्रसाद चढ़ा के, दान करके, भक्ति करके अगर निपटा सकते हो तो सबसे अच्छा सौदा है। क्योंकि महालय, आलय शब्द का अर्थ है मंदिर। क्या? आलय यानी मंदिर, महालय यानी महामंदिर, बड़ा मंदिर। यानी ये 15 दिनों के लिए घर बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है। क्योंकि मंदिर में 5-10 मूर्तियां रहती है। इन दिनों में 21 पीढ़ी के पितृ लोग हमारे घर में आके 15 दिन के लिए निवास करते हैं। जैसे कनाडा से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं और थोड़े दिन रह के जाते हैं, वैसे ये 15 दिन निश्चित हर घर में पितृजन आके निवास करते हैं। तो जिनको विश्वास है वो उनके नाम से श्राद्ध तर्पण करें, जिनको उस पर विश्वास नहीं हो कम से कम फर्ज मान के, कर्ज का निपटारा मान के उनके नाम से दान धर्म करें। मैंने बताया कि कौवे को गरम चावल में बगैर नमक डाला हुआ घी और दही डाल के, थोड़ा ऊपर काला तिल डाल के छत पर रख दें। ऐसा शास्त्रों में बताया है कि कौवे के रूप में पितृजन आते हैं और ग्रहण करते हैं। तो आपको ये लाभ होगा। मैंने पहले ही बताया कि भाई जन्म नक्षत्र के दिन, बेटे के जन्म नक्षत्र के दिन, शुक्रवार के दिन, रोहिणी नक्षत्र के दिन, मघा नक्षत्र के दिन 5 दिन पूजा नहीं करना चाहिए। जो तिथि नहीं जानते हैं, अगर उन दिनों में उनकी तिथि आ रही है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। घड़ी घड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। और आप कोई ना कोई प्रकार से उनके घर में फोटो पर दिया पूजा कर रहे हैं तो तिल का तेल ही जलाना, मिट्टी का दीपक ही जलाना है और उसको दक्षिण मुखी ही रखना है, उसको दक्षिण मुखी ही रखना है। और उसको जलाते समय दीपक जला रहे हैं तो आप सामने खड़के नहीं जलाना चाहिए, खास ध्यान रखना कि पीछे खड़के जलाना उस दीपक को। दीपक के लो के सामने नहीं करना, दीपक के लो के पीछे खड़के उसको जलाना, वो सीधा उनको पहुंच जाता है। देवों की दिया करते हो सामने से करना, पितरों को करे पीछे से करना। इस प्रकार से ध्यान रख के आप इस पितृ पक्ष में भक्ति पूजा करके अनेकों पीढ़ियों के पितरों का आशीर्वाद पाए। और जैसे मैंने त्याज्य बताया, इन दिनों को छोड़ के एक दिन आप जरूर पूजा या कुछ दान प्रसाद का सेवा करें और एक अमावास के दिन करें। जो सिर्फ 2 ही दिन एक ही दिन करना चाहते हैं वो कम से कम 2 दिन करें। अमावास को एक दिन करें और दूसरे एक दिन करें, और बाकी लोग 16 दिन भी करना हो खुशी खुशी 16 दिन करें। ऐसे आप अपने पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करके आज तक आपके ऊपर जो भी संकट है, तकलीफ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर जितनी तकलीफ है, कई लोग तरह तरह के उसको देव बंधन मानते हैं, कोई ग्रह बंधन मानते हैं, लेकिन जहां तक मैंने मेरे जीवन में शोध करके देखा है कि व्यक्ति के दुख में 70% तक पितृओं का परेशानी ही काम करता है। 70% तक पितृ दोष ही सबसे बड़ा दोष होता है, देव दोष का भी इतना कोई तकलीफ नहीं देता। इसलिए इस पक्ष में जो भी सेवा करेगा पितृओं के दोष से मुक्त हो जाएगा और उस मुक्ति से सदा सुखी भी हो जाएगा और हर एक व्यक्ति सुखी रहे, यही मंगल कामना।